हरियाणा में जैसे जैसे निकाय चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, सियासी रण वैसे वैसे दिलचस्प होता जा रहा है। कैथल में होने वाले निकाय चुनाव के लिए भाजपा की ओर से कई बड़े मंत्रियों और नेताओं की ड्यूटी लगी है और हर रोज नेता और मंत्री ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। बुधवार को जहां अनिल विज भाजपा उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, तो वहीं वीरवार को शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यहां पर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कई चुनावी वादे और दावे किए। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के मुकाबले हमारी सरकार ने 4 गुना काम किया है। पार्टी अगर चुनाव लड़ रही तो निश्चित तौर से हमारी ड्यूटी है, हम जहां मंत्री हैं वहीं हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, तो ऐसे में हमारी ड्यूटी है कि हम उनका सहयोग करें। जो भी हमारे कार्यकर्ता हमें कहते हैं तो हम उस प्रकार करते हैं। यहाँ कांग्रेस का बड़ा तो है नहीं कि यहाँ अपनी अपनी मर्जी चलेगी, तो यहाँ तो सारे के सारे हमारे ही हैं, तो इसलिए हम सब के सब जहाँ भी पूरा मंत्रिमंडल जुटा है तो जीत बड़ी होनी चाहिए। हाँ, निश्चित तौर से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत बड़े मार्जिन से सुरभि यहाँ से जीते। रणदीप सुरजेवाला भी लगे, हालांकि कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन उन्हें अपना समर्थित उम्मीदवार पर उतारा है। देखिए, वो कहीं भी अपने चुनाव चिन्ह पे चुनाव नहीं लड़ रहे और यही बात सिद्ध करती है कि उनमें घबराहट थी इस बात की, तो उन्होंने हार पहले से स्वीकार कर लिया। विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने नए आयाम स्थापित किए। अगर आप कहीं भी देख लो, चाहे सड़क बनाने में देख लो, हॉस्पिटल खोलने में देख लो, कहीं भी देख लो, तो 4 गुना से भी ज्यादा हमने काम उसमें अपने कार्यकाल में किया। जो पहला सारा टोटल काम का कह रहा है, जो उनका टोटल काम था उससे 4 गुना काम हमने हर जगह किया। चाहे आप हमारे कॉलेज गिन के देख लो, चाहे आप हमारे स्कूल गिन के देख लो, कुछ ही चीज गिन के देख लो, हमारे हर चीज हमने उनसे कई गुना ज्यादा की, तो उसमें भी निश्चित तौर से ज्यादा काम किया। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि एक नया प्रयोग किया गया है। ये केवल मात्र 4 साल के लिए है। इसको पूर्णतः रोजगार नहीं मान सकते, लेकिन आप व्यवस्थित जरूर हो जाएंगे और अगर ट्रेंड व्यक्तियों की जरूरत देश को पड़ गई तो वो एकदम तैयार रहेंगे। नया प्रयोग जो है वो शुरू किया है और मैं समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। इसका लाभ इसलिए होगा कि आप केवल 4 साल के लिए, एक तो आप मतलब बड़े व्यवस्थित व्यक्ति हो जाएंगे, टाइम पे उठना, वर्जिश करना, शरीर अपना ठीक रखना, क्योंकि सारे काम जो होंगे ना दुनिया में वो शरीर से होंगे। अगर आपका शरीर ठीक नहीं है ना, चाहे आपने कितने पैसे कमा लिए और आप कितने ही वेल क्वालिफाइड हैं, लेकिन आपका शरीर ठीक नहीं, कोई चीज की वैल्यू नहीं है। तो अगर सेना में जाके आप अनुशासित हो जाए, शरीर ठीक हो जाए, उसके बाद 4 साल के बाद आपके पास सारे ऑप्शन खुले हैं। आप मास्टर बनो, आप डॉक्टर बनो, आप कुछ ही बनो, जो भी बनना आपने बनो, बिजनेस करना बिजनेस करो, आप पुलिस में जाना है पुलिस में जाओ। अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा, मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। बेरोजगारी पर कितना अंकुश लगेगा इससे? देखिए, बेरोजगारी के लिए काम चल रहा है, जैसे हमने नई शुरू करी टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर हमने काफी जोर दे रखा। नहीं सर, तो ये अग्निवीर जो ये आई है इससे कितना अंकुश लगेगा? नहीं, देखिए ठीक है, ऐसे कुछ रोजगार मिलेगा, लेकिन ये आप रोजगार नहीं इसको पूरा मान सकते। तो 4 साल का है खाली, मतलब रोजगार भी मिल जाएगा लेकिन काम हो जाएगा और एक व्यवस्थित एक अलग टाइप की ट्रेनिंग होगी, जिससे मैं समझता हूँ कि उसके अंदर देशभक्ति का भाव भी और बढ़ेगा, उसकी अपनी सेहत भी अच्छी होगी और देश को अगर जरूरत होगी तो उस टाइम के टाइम वो तैयार भी है, क्योंकि ट्रेंड व्यक्ति है, किसी टाइम भी है। बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ ट्रेनिंग देना कंपलसरी है हर व्यक्ति के लिए, तो 4 साल में बहुत अच्छा इसके लाभ है। वहीं राहुल गांधी पर हुई ईडी की कार्रवाई पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि मामले में FIR 2010 में हुई थी, उस वक्त तो हमारी सरकार भी नहीं थी। नहीं, वैसे ही राजनीति कर रहे, किस बात की राजनीति? अब आप मुझे बताओ, FIR कब दर्ज हुई थी? 2010 में। हमारी तो सरकार नहीं थी, तो किसने कराई FIR? मतलब उस टाइम कोर्ट ने कराई होगी, कहीं ने भी, किस तरह, तो FIR उनके टाइम में। अब ये जो सारा प्रदर्शन है, ये खाली ये दिखाने के लिए राहुल गांधी को कि हम आपके लिए कितनी कुर्बानी दे सकते हैं। देखो, वो जाके बैरिकेड में जाके फोटो खिंचवाना, फिर वो फोटो वहां भेजना, फिर वो फेसबुक में भेजना कि भाई हम कतई खासन खास नहीं, तो भैया तो कानून व्यवस्था क्या बात है इसमें? अब वो कह रहे अगर राहुल को इतनी देर क्यों बिठा लिया? मोदी जी तो मुख्यमंत्री थे, तब 10-10 घंटे बाद उनसे पूछताछ हुई। ये तो कुछ भी नहीं है, MP तो है खाली, तो इससे पूछताछ कर ली, और अगर पूछताछ में सही पाया जाएगा तो छूट जाएगी, तो बात खत्म हो जाएगी। वहीं कुलदीप बिश्नोई को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि वे यदि पार्टी में आते हैं तो ये उनका फैसला होगा, लेकिन हमारे आजाद कैंडिडेट के पक्ष में उन्होंने वोट किया, उसके लिए धन्यवाद। तो ये तो कुलदीप बिश्नोई जी बताएंगे कि आएंगे नहीं आएंगे, हमारा स्वागत है जो भी आएगा। क्योंकि आपके पक्ष में नहीं, पक्ष में हमने जो हमारा आजाद कैंडिडेट था उसके पक्ष में वोट दिया, उसका धन्यवाद बहुत बहुत, लेकिन आना या ना आना तो वो फैसला। बता दें कि प्रदेश में 19 जून को 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिका के चुनाव होने हैं।
ऐसे में सभी सियासी दल वोटरों को अपने पक्ष में करने में लगे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।